बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। जिन दोस्तों ने अभी तक ग्रीन चिली प्लांट नहीं लगाए वो भी अप्रैल का आखिरी हफ्ता जा रहा है, अब भी लगा सकते हैं। ग्रीन चिली के सीड से उगाने का मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपके बीज 8 दिन के अंदर इंशाल्लाह ग्रो कराएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके बीज जर्मिनेट होंगे, बिल्कुल भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देख लें ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन या परेशानी ना हो। सबसे पहले आपने दोस्तों करना क्या है कि जो आपके पास जो भी चिली सीड्स हैं उनको लेके आपने पानी में कोई 4-5-6 घंटे के लिए भिगो देना है, भिगो के रख दें। लगाने से पहले 1 घंटा पहले उनको निकाल के पानी से तो फिर आपने उनको रख देना ताकि थोड़ा ड्राई हो जाए। और जो आपने मिट्टी लेनी है, मिट्टी को अच्छी तरह फर्टिलाइज़ कर लेना। उसमें कम अज़ कम आपने दोस्तों जो है ना 20 से 40%, जो बेहतर है कि 40% तक उसमें किचन वेस्ट डिकम्पोज या गोबर की गली हुई खाद डाल दें जो अच्छी तरह डिकम्पोज हुई हो। उसके बाद आपने उसको क्या करना है, मिक्स करके अपने पॉट में डालने के बाद मिट्टी जो है ना वो वेल ड्रेनेज होनी चाहिए। यानी कि चिली प्लांट को ज़्यादा वो पानी खड़े होने वाली मिट्टी नहीं चाहिए होती। तो आप उसमें पानी 1 दिन पहले डाल दें, उसको अच्छी तरह नम कर दें। नम करने के बाद उसको बत्तर हो जाएगा, उसके मॉइस्चराइज बन जाएगा। उसके बाद आपने इस तरह से अपने जो जिस पॉट में भी लगा रहे हैं उसका बेड बना देना है। तो आपका गमला जिसमें भी चीज़ कम अज़ कम उसकी 12 इंच डीप होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरह के आप देख रहे हैं कि मैंने ये दोनों तरफ बेड बना के दरमियान में नाली बना दी है। अब हम इसको गुच्छों की सूरत में लगाएंगे, चुटकियों में लगाएंगे। ये देखें बीज हमने इस तरह 3-3 4-4 बीज एक एक जगह डाल देंगे, क्योंकि गर्मी है में भी कोई बीज मिस हो जाए तो दूसरा उसकी जगह उगाए। अगर ज़्यादा उगाएंगे तो आप इनको ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। अगर आप इनको नहीं रखना चाहते, इसी बास्केट में रखना चाहते हैं, तो इस आपकी बास्केट के अकॉर्डिंग आप यानी कि 1-2 पौधे इसमें रख सकते हैं। दूसरे पौधे आप बिल्कुल आसानी से उखाड़ के दूसरी जगह पे इनको लगा सकते हैं। अब आपने क्या करना है, कम अज़ कम इनके ऊपर 1 इंच, पौने इंच से 1 इंच मिट्टी डालनी है। इतना गहरा लगाना है क्योंकि गर्मी है तो इसका जो नमी है ना वो ऊपर से मिट्टी खुश्क ना हो। और दूसरा आपने जो काम करना है वो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आपने इसको किसी भी मल्चिंग कर देनी है। यानी कि ये राइस स्ट्रा की मल्चिंग कर दें, किसी भी चीज़ की कर दें। मल्चिंग करके आपने इसको जो है ना सेमी शेड एरिया में रखना है, जहाँ पे आपकी जो सनलाइट तो पूरी आती हो लेकिन तेज़ धूप ना आती हो। तो इस तरह लगाया गया बीज आपके 8 दिन के बाद इंशाल्लाह ताला इस तरह से जर्मिनेट कर आएंगे। ये देखें दोस्तों, कहीं पे 1 बीज उगा है, आपके सामने मैंने डाले थे, कहीं पे 3-3 4-4 बीज हो गए, कहीं पे 2 बीज उगे हैं। तो इस तरह आपके बीज 8 से 10 दिन के अंदर जर्मिनेट कर आएंगे। उसके बाद जब इसके 3 से 4 पत्ते हो जाएं तब आप इसमें जो हेल्दी पौधे हैं वो रख लें, बाकी बेशक निकाल दें। या आप किसी दूसरे पॉट में शिफ्ट, बाल्टी या बड़ी बाल्टी में कम अज़ कम इसको यानी कि 12 इंच, अगर 15 इंच के गमले में लगा देते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। तो मिट्टी को अच्छी तरह आपने फर्टिलाइज़ कर लेना है। दूसरे नंबर पे गर्मी अब ज़्यादा होती जा रही है, तो जब आपने ट्रांसप्लांट करना तब भी आपने इसको सनलाइट में शेडी एरिया में रखना है ताकि वो अच्छी तरह उसके बाद आपने इसको ग्रीन शेड के नीचे या ऐसी जगह जहाँ पे छन छन के धूप आती हो, 50% धूप आए, तेज़ धूप ना आए। क्योंकि गर्मियों में पौधे जो है ना वो मिर्च के पौधे को पानी कम देना होता है, तो इसलिए वो फिर सूख जाते हैं। और आपने इसके जो पौधे जो लगाने हैं, ट्रांसप्लांट करने, जब पौधे आ जाएँ उगाएँ तो तब भी पौधों को छोड़ के बाकी जगह सारी पे मल्चिंग कर दें ताकि मिट्टी ज़्यादा देर तक उसमें मॉइस्चराइज बरकरार रहे, नमी बरकरार रहे। और अगर आपके मिट्टी सूख जाती है मिर्च के पौधों की, तो मिर्च के जो फीडर रूट होते हैं पौधे के वो ख़राब होने का ख़तरा, जब एक बार ख़राब हो जाए तो वो संभलती नहीं है। तो इन चीज़ों का आपने दोस्तों बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। तो अगर आप इसको दूसरे पॉट में भी ट्रांसप्लांट करते हैं तो ट्रांसप्लांट करने के बाद मैंने जैसे कि बताया कि शेड एरिया में रख के इसको रखना है ताकि वो अच्छी तरह ज्वाइंट। जब आपके पौधे अच्छी तरह अपनी मिट्टी में ग्रिप बना लें, उसके ग्राउंड से नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएं, तो आपने इसको ग्रीन शेड लाजमी देना, तब आपने धूप में रखना है। इस पर आप ग्रीन शेड ऐसा लगाएं जिसमें 50 से 60% जो है ना वो धूप रोक के आए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो की इतला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज़।